आई नो स्पॉट्स, आई नो कमेंट्री, जुबान पर थोड़ा कंट्रोल है, जुबान साफ है। तो उन सब चीजों ने मुझे लगता है ज्यादा हेल्प की। और वेन यू आर शूटिंग तो कुछ भी नहीं होता है कि सब नकली होता है मलिका। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या स्टैंड अप्स, सबको एक्टर बनना है। तो जब आप, इवेंचुअलिटी है कि आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो अच्छे एक्टर्स को तो देखें, उनको तो जाने आप चेहरों से। यस ऑफ कोर्स आई वाज देयर। अरे हम लड़के वालों की तरफ से थे। व्हाट आर यू सेइंग? या आई वाज देयर, आई वाज Right. देयर। Hmm. या और मजेदार थी यार, बहुत Hmm. बहुत ही क्लोज ग्रुप था, और Hmm. बहुत कमाल की शादी थी। उसके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है यार। Hmm. बहुत लंबे वक्त से वो लोग साथ रहे हैं। वो एंड तापसी, एंड दे आर ब्यूटीफुल टुगेदर। Hello and welcome. You're watching India.com Z with me, Malika Mehzabeen. And आज हमारे साथ एक बड़ा ही स्पेशल शख्स है, and you might know him from the character SK sir. So let's welcome none other than Abhilash Thaplyal. Hi Abhilash, thank you so much for taking time for us. Hi, hi. Thank you so much. Thank you so much, Malika. So, Abhilash, I'll begin with this. Congratulations, because you're getting so many good shows, good movies, entertaining your fans all across India. मुझको आप एक बात बताइए कि इतना सब कुछ जब अच्छा हो रहा है अब, तो कहीं कभी ना कभी ऐसा डर नहीं लगता कि दैट स्ट्रगलिंग फेज कभी वापस आ गया और काम मिलना कम हो गया, तो हाउ वुड यू मैनेज विद दैट? यार वो मतलब द ट्रांजिशन वाज वेरी स्मूथ। ऐसा कुछ वो स्ट्रगलिंग फेज मैंने नहीं देखा है कि जहाँ पर अम, बड़ा पाव खा के गुजारा करना पड़ता है और ट्रेन स्टेशन के बाहर रहना पड़ता है। आई हैव नॉट सीन दैट स्ट्रगल। Thankfully, I was a radio jockey, a well-known radio jockey in Delhi, and then I came to Mumbai. I started doing radio. I was also doing a lot of sketches for MTV, for Quint. So I was doing all of that. और उसके बीच में फिर कहीं से एक्टिंग की शुरुआत हुई। वो भी बहुत बहुत ऑर्गेनिकली हुआ। उसमें भी मेरे को बहुत ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जा जाके ऑडिशंस नहीं देने पड़े। माय फर्स्ट फिल्म आई गॉट 6 महीने में मुझे हुए थे मुंबई में। और अमित शर्मा, उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। वहां से मेरे पास पहली फिल्म आई दिल जंगली। उसके बाद कुछ टीवी शोज किए 2018 में, जहां पे मैं ज्यादातर प्राइमरीली इट वाज देवर कॉमेडी शोज, एंड देन एस्पिरेंट्स हैपेंड। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। और वो डर यार, कि सब चला जाएगा, वो डर तो हमें हर एक चीज के साथ होता है, विद पीपल, विद रिलेशनशिप्स। आई थिंक द बिगेस्ट लॉस वो मेरा हो चुका है लाइफ में। आई हैव लॉस्ट माय फादर। तो उनके जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि और कोई ऐसी चीज है जो चली जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। um, तो हाँ, मतलब इट्स पार्ट एंड पार्सल। जो भी चीजें आई हैं वो एक दिन तो उड़ ही जाएंगी। ठीक, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब जब तक है तब तक है। हम्म। सो अभिलाष, रिसेंटली वी सॉ यू इन अ मैदान। आपने अजय देवगन के साथ काम किया। टेल अस, हाउ इज ही इन रियल लाइफ? प्लस कुछ ऐसी चीजें सीखी उनसे जो नाउ यू थिंक दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर जर्नी? यार ऐसा अजय सर के साथ मेरा एक भी सीन नहीं है मैदान में। वो हम्म। जो दोनों शॉट्स हैं, वो जो दोनों शूट हुए हैं पार्ट्स, वो अलग अलग शूट हुए हैं। तो मैं, मेरा पूरा पोर्शन अलग शूट हुआ है, और अजय सर का जो पोर्शन है वो अलग शूट हुआ है। हालांकि हमने एड्स बहुत सारे पहले साथ में किए हैं। हम्म। अम, तो हम लोगों ने बड़े सारे चड्डी बनियान बेचे हैं एड्स में। तो वहां पर हमारा बड़ा सी, वहां पर मैंने पहली बार उनको उनके साथ काम किया था। उससे पहले मैंने 2014 में एक स्केच किया था उनके साथ, हम्म। व्हेन आई वाज इन दिल्ली। तो हम्म। तो मुझे लगता है आंखों से बहुत बहुत कुछ कहे जाते हैं। हम एक्टर्स यूजुअली वी यूज अ लॉट ऑफ यू नो डिवाइसेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हम हम्म। लोग कई बार अपने आप को फिजिकली हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कई लोग फेशियली बहुत एक्सप्रेस करते हैं। वो बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं फिजिकली और फेशियली, उनकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। इरफान सर के साथ भी वो थी कि वो आंखों से बहुत कुछ कहे जाते थे। हम्म। बड़े कुछ बहुत कमाल के एक्टर्स जो जिनको मैंने देखा है, वो मैंने देखा है कि वो आंखों से बहुत कुछ कहे जाते हैं। अजय सर के साथ भी वो, इस फिल्म में भी आप देखोगे कि जो जिस तरह का कनेक्ट उनके कैरेक्टर के साथ आपका एंड तक बनता है, इट्स फिनोमिनल। एंड इट्स बिकॉज ऑफ वो क्राफ्ट अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप वो कर पाओगे, ट्रू। कैरेक्टर्स को उस तरीके से प्ले कर पाओगे। तो मेरा कोई उनके साथ एक भी सीन नहीं था। हम दोनों के पार्ट्स अलग अलग शूट हुए थे। उनके जो मैच पार्ट्स थे वो खेलते हुए अलग शूट हुए थे, हमारे जो कमेंट्री वाले पार्ट्स थे वो अलग शूट। Okay. Coming to my next question, and it's related to commentary only. You played Dave Matthews movie में, या and या uh,
even in real life, plus in real life, it's very quick, you know, as a commentator, you have to be really quick with the pace. So how did you हम्म manage to, you know, get into that zone ki हाँ अब फटाफट से you have to just deliver what's happening on the field? यार मतलब जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो वो वैसा नहीं होता है कि आपको बिल्कुल मैच चल रहा है और आपको बोलना है। इनफैक्ट जब हम कमेंट्री कर रहे थे हमारे सामने कोई मैच नहीं चल रहा था। Oh. अमित जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही मेड श्योर दैट देयर इज एक बड़ी सी स्क्रीन होगी जो मूव करेगी प्लेयर्स के मूवमेंट्स के हिसाब से, और हम लोग उसको देखकर सिर्फ बोलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैच की तरह हम कमेंट्री कर रहे हैं। वो Hmm. कट्स होते हैं उसके बीच में जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं। पर मुझे लगता है एक चीज जिसने बहुत मदद की वो ये थी कि अमित के साथ 4-5 दिन मैंने और अमित ने बैठ के हमने रीराइट किया उस पीस को। वो सारे मैचेस हमने फिर से देखे। कमेंट्री के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा होती है कि इतने सारे अलग अलग देशों के, हमारे लिए इजी है ना, अभिलाष मलिका, कितनी सिंपली हम लोग एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। बट शू शांग शिंग कुछ ऐसा नाम आता है तो हम लोग हमारी जुबान लपट जाती है। फ्रेंच नाम आता है तो हमें नहीं पता होता उसे प्रोनाउंस कैसे करना है। तो वी आर प्रिपेयर्ड Hmm. शूट से पहले। पर मेरी मदद की मुझे लगता है कि रेडियो ने, मैं Hmm. बचपन से रेडियो करता आया हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था बोल पाना। फॉर्मूला 1 जो एक बहुत कमाल का स्पोर्ट है, उसका मैं ऑफिशियल कमेंटेटर था जब वो लास्ट टाइम हिंदुस्तान में हुई थी। Hmm. आईपीएल के लिए मैंने इन स्टेडियम में बहुत सारे होस्टिंग की है। एक वर्ल्ड कबड्डी लीग शुरू हुई थी, उसको Hmm. मैंने होस्ट किया है। तो आई नो स्पोर्ट्स, आई नो कमेंट्री। जुबान पर थोड़ा कंट्रोल है, जुबान साफ है। तो उन सब चीजों ने मुझे लगता है ज्यादा हेल्प की। और व्हेन यू आर शूटिंग तो कुछ भी नहीं होता है कि सब नकली होता है मलिका। कुछ भी रियल नहीं हो रहा होता। तो इट्स नॉट दैट आप कमेंट्री कर रहे हो बिल्कुल आपके सामने मैच हो रहा है और आप फिर से बोल रहे हो। ऐसे तो प्लेयर्स की जान निकल जाएगी वो हमारे हिसाब से खेलेंगे तो। All right. So, you know, you just mentioned Abhi कि you have been an RJ. तो आपका, या and I've seen a lot of interviews of yours telling me that, telling all of us in fact कि Abhilash, the struggler, that typical line you used to open या your show या with. या What's the या backstory of it? We would love to know that. यार सो बिग एफएम कॉल्ड मी। बिग एफएम ने मुझे 2019 में कॉल किया कि वी वांट टू डू समथिंग विद यू। तो मैंने कहा क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि यार हम वी वांट यू टू होस्ट आवर इवनिंग ड्राइव टाइम Hmm. शो। तो जैसे टेलीविजन में प्राइम टाइम होता है Hmm. वैसे रेडियो पे ड्राइव टाइम होता है, जब आप ड्राइव करके ऑफिस जा रहे होते हैं या जब आप ड्राइव करके ऑफिस से वापस घर आ रहे होते हैं। Hmm. तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या करेंगे। तो मैं उस टाइम पे बहुत नया ही था मुंबई में। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि मैं अपने आप को मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर कहूंगा। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन है। मैंने कहा नेगेटिव कैसे है, Hmm. हर बंदा जो इस शहर में वो किसी ना किसी तरह का स्ट्रगल कर रहा है। Hmm. मतलब बड़े से बड़े स्टार से लेकर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पर है। आपकी हिंदुस्तान की इकोनॉमी यहाँ से बहुत हद तक चलती है। Hmm. सारे एक्टर्स यहाँ पर हैं और हर कोई अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आता है। Hmm. और मुझे लगता है कि लाइफ में जब तक स्ट्रगल होता है तब तक हमारी लाइफ होती है। सो Hmm. दैट्स व्हाई दैट्स हाउ द टर्म स्ट्रगलर। उससे पहले मेरा बड़ा फनी शो था एक और रेडियो स्टेशन के साथ था। तब मैं बोलता था अपने आप को कान फाड़ अभिलाष। और Oh, जब कान फाड़ को आप बार बार बोलो तो आपको कुछ और सुनाई देता yes, है। true. तो कान फाड़ कान फाड़ कान फाड़ कान फाड़ ऐसा वो हुआ करता था। बट अभी मैं स्ट्रगलर हूँ। उससे पहले जब मैं दिल्ली में था तो मेरे शो का नाम था दिल्ली के दो दबंग। तो Hmm. दो हम लोग होस्ट हुआ करते थे Hmm. और हमारी टैगलाइन थी दिल्ली के दो दबंग, इनकी आपस में पटती नहीं है और किसी के बाप से फटती नहीं है। तो that was my tagline in Hmm. दिल्ली। और फिर यहाँ पर कान फाड़ और अभी मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। तो ऐसे यार ऐसे रेडियो की शुरुआत हुई। ये है स्ट्रगल की कहानी और मुझे लगता है अभी भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं। और स्ट्रगल्स एक्चुअली जब तक चल रहे हैं तब तक लाइफ है। जिस दिन स्ट्रगल्स खत्म हो गए उस दिन लाइफ लाइफ खत्म हो जाएगी। कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए होगा नहीं। वही ट्रू। यू नो, स्ट्रगल की बात की जाए तो मुझको आप ये बताइए कि यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ हेल्दी डिस्कशंस, आई वुड से नेपोटिज्म के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है। सो टेल मी व्हाट्स योर ओपिनियन, डू यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म इन द इंडस्ट्री actors like you who are self-made are a bit restricted in terms of getting good projects or even good series or something like that? यार मतलब वो तो है ही कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आपके कोई पेरेंट्स या आपका कोई चाचा ताऊ अगर इंडस्ट्री में नहीं है, और जब वो होते हैं तो उससे फायदा तो होता ही है। वो कोई भी इंडस्ट्री हो, वो फर्क तो पड़ता ही है। हमारे लिए हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्योंकि आपके पास नाम नहीं है तो सिर्फ आप काम के बेसिस पर जो हम्म। कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। आपका काम बोलेगा, आपका नाम नहीं बोलेगा। वहां पे आसानी हो जाती है। हम्म। वहां पर ये आसानी हो जाती है कि आपकी 3 अगर 4 फिल्में फ्लॉप भी हो गई तो आपको 5-6 मिल जाएंगी।
उसके बाद भी, क्योंकि कोई आप पे पैसा लगाने को तैयार है, आप फैमिली हो, तो आप सब, हम सब सपोर्ट करते ही हैं ना अपनी फैमिलीज को। उसी तरीके से हमारे साथ वैसा नहीं है कि अगर 2 बार कुछ फ्लॉप हो गया, अरे फ्लॉप है इसको क्या लेना, वो आपको डिस्कार्ड बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज्यादा ऑनेस्ट होना पड़ता है, और ज्यादा क्राफ्ट पर काम करना पड़ता है। सिर्फ अच्छा देख के आपको नहीं कुछ मिलेगा आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए। तो ट्रू। इसीलिए वो एक आउटसाइडर्स और जो इनसाइडर्स डिबेट है वो तो है ही, और वो सच भी है, उसमें कुछ कुछ झूठ नहीं है। पर हाँ यार, मतलब हम लोग, अगर वो किस्मत ही है, मतलब हम लोग नहीं, मेरे पिताजी नहीं थे बड़े एक्टर, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में, और किसी के हैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज, मैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करूं। मैं मुझे लगता है कि बड़ा किस्मत वाला हूँ यार, कि किसी फिल्मी फैमिली से ना आके भी आई वर्क विद अनुराग कश्यप, आई वर्क विद अमित Yes. शर्मा, आई वर्क विद अश्विनी अय्यर तिवारी, आई वर्क विद नवदीप सिंह, Hmm. अजय बहल, आनंद एल राय। सो इतने अच्छे डायरेक्टर्स मुझे मिल गए। तो हाँ, वो भी किस्मत है। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आई हैव क्रिएटेड कैरेक्टर्स जो, चाहे वो फाड़ू के साथ हो, या, और आई एम प्राउड ऑफ दिस। ये मतलब जो मैं एक्टर्स को, जो डायरेक्टर्स के आपको नाम ले रहा हूँ, ये एक्टर्स की ड्रीम लिस्ट होती है कि इनके साथ काम करने को एक बार मिल जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ये लोग, 4-5 साल में एक प्रोजेक्ट कोई कर रहे होते हैं। Hmm. तो मेरे लिए यार, वो 2-3 साल के अंदर सारे के सारे ये एक लिस्ट में आ जाना इन डायरेक्टर्स का, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कान फिल्म फेस्टिवल में होके आ गया। Abhilash, Abhi, I recently saw one of your tweets. It was related to Ranveer Shure. And या then there were people like, social media influencers who are not able to recognize who he is, like who Ranveer is. So do you think like ki people they cross the boundaries just to get the limelight? Do you have a take on that? यार, बाउंड्रीज नहीं, मुझे लगता है कि आप दो तरीके से खुद को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। एक तो जब आपको सच में लोग जानते हैं तब, Hmm. और एक तब जबकि आप जाने पहचाने लोगों को जानने से मना कर दो। ओ हाय, व्हाट्स योर नेम, व्हाट यू डू। और ये बहुत सारी पार्टीज में अगर आप जाएंगे या Hmm. अवार्ड फंक्शंस में जाएंगे, आप ये होते हुए अपने आसपास देखते हैं। Hmm. बट इट्स सैड बिकॉज वो इतना कमाल का काम करके आए। खोसला का घोंसला Yes. मेरी कुछ ऑल टाइम फेवरेट्स में से एक है। जिस तरीके से दिल्ली को उस फिल्म ने दिखाया है, Hmm. उसके बाद उतनी खूबसूरती से दिल्ली को किसी और फिल्म ने नहीं दिखाया है। तो मुझे लगता है कि, और कमाल क्या, और ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी देख रहे हो, विजय थे यार हमारे बचपन में। मतलब वो रणवीर शौरी को तब से हम लोग टीवी पे हमने देख लिया, फिल्मों में हमने देख लिया, ओटीटी पे हमने देखा, हर जगह देखा हुआ है। तो Hmm. वो सिर्फ वो थोड़ी सी टैक्टिक्स होती है एक, जहां पर कि आप दूसरे की आइडेंटिटी को डिस्कार्ड कर दो, कि आप कौन हो, अच्छा मुझे पता ही नहीं, अच्छा ओ आपने ये किया, अच्छा ओके ओके, आई हैड नो आइडिया। तो ये बहुत करते हैं लोग। Hmm. करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बहुत ही पर्सनल कॉल है। मुझे तो लगता है कि नहीं करना चाहिए, इफ देयर इज समवन। और जो एक और चीज तुम देखोगे, जो अभी ये ट्रेंड है कि एवरी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या स्टैंड अप्स, सबको एक्टर बनना है। तो जब आप, इवेंचुअलिटी है कि आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो अच्छे एक्टर्स को तो देखें, उनको तो जाने आप चेहरों से। Hmm. तो वैसा है यार, विच इज, आई आई डोंट थिंक इट्स 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 फेयर। नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। ठीक। तो जब True. मौका मिला मिले तो उसके बारे में बस बात कर लो। Hmm. दैट्स ऑल। एंड आई 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 लव कितनी ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ। उन्होंने कहा, फिर True. उस महिला ने पूछा कि आप क्या, कौन सी एक्टिंग करते हो। उन्होंने कहा मैं कुछ भी करता हूँ, मेरे को हीरो मिलता है मैं हीरो कर लेता हूँ, विलन मिलता है विलन कर लेता हूँ, हीरो का दोस्त मिलता है वो कर लेता हूँ। Hmm. फिर उन्होंने कहा कि आपके पास अभी क्या कर रहे हो, बोलते हैं अगर काम होता तो यहाँ होता। Yeah, नहीं होता. True. वहां पर मैंने कहा यार, ये क्या प्यारा बंदा है यार, मतलब। So yeah, I loved it. I loved how he explained Hmm. himself to her. And वही फर्क है यार। एक हम लोग बचपन में सुनते थे ना, थोथा चना बाजे घड़ा। तो वैसा है Hmm. कि जो काम रहते हैं लोग, वो थोड़े गहरे लोग थोड़ा कम Hmm. बोलते हैं, कम एक्सप्लेन करते हैं। जो झरने होते हैं वो घर 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 करके बह रहे होते हैं। सो Hmm. So शैलो ब्रूक्स आर ऑलवेज नॉइजी। true, very true. Um, you're here, and I cannot let you go without asking you about SK sir. That character has motivated so many people out there. I must tell you Yeah. that जो लोग शायद एक वर्ड्स पे होंगे गिव अप के, आई एम प्रीटी श्योर इफ दे वुड हैव सीन द सीरीज they'd be like नहीं गिव अप तो नहीं करना है अभी. So tell me one thing, post aspirants, what difference do you have seen in terms of the project you are getting now? Yeah, people have started seeing me as an intense actor, as a versatile actor. Um,
After Aspirants, I got Fadu, where I played एन अडिक्ट, अ ड्रंकर्ड. उसके Right. बाद मैंने एक फिल्म की ब्लर, जिसमें कि मैंने साइको किलर का पार्ट प्ले किया. Hmm. फिर मैंने कैनेडी की, जहां पर एक बिल्कुल अलग स्पेस को एक्सप्लोर किया है. नवदीप सिंह सर जो हैं, जिन्होंने NH10 बनाई, मनोरमा 6 फीट अंडर बनाई, उनके साथ एक Amazon के लिए वेब शो किया, जो कि एक बहुत ही सेक्स एडिक्ट और वो एक बड़े फन सा पार्ट है, वो Hmm. प्ले किया. तो मुझे लग रहा है कि वो पार्ट शायद नहीं मिलते अगर लोगों को वो कैलिबर नहीं दिखता है. हम सबके लिए वो रेफरेंसिंग जरूरी हो जाती है इस इंडस्ट्री में, कि अच्छा इसने वो किया था, याद है, हाँ. बट एक प्रॉब्लम जो हुई थी SK के साथ, बात ये हुई थी कि मुझे, क्योंकि आई एम नॉट लाइक, आप अगर मुझसे बात करते हैं, कई बार आप कुछ एक्टर्स से बात करते हैं कि जो वो कैरेक्टर होते हैं और जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं वो सेम होता है, Hmm. उसके बीच में कोई फर्क नहीं होता है, उनकी जुबान सेम होती है, उनके मैनरिज्म सेम होते हैं. Hmm. बट व्हेन यू टॉक टू मी एंड व्हेन यू वॉच एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स का SK का कैरेक्टर और मेरा किरदार बहुत अलग है. Hmm. तो सब लोगों को लगता था पहले कि वो SK जो है वो वैसा ही हूं मैं. सो आई वाज Hmm. गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स लाइक दैट, जहां पर कि वही बिहार से आया हुआ एक सिंपल सा लड़का है Hmm. और UPSC की प्रेपरेशन कर रहा है या पढ़ा रहा है. And I used to tell them कि I'm not that guy. I just played a character. Hmm. But it just happens that, a lot of not a lot of actors, but there are so many actors जिनको आप देखते हो टीवी पर, और जब आप उनसे या OTT पर या फिल्म्स में, और जब आप उनसे मिलते हो वो वैसे ही होते हैं, वो Hmm. वैसी बात करते हैं जैसे उनके कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं. बट दैट्स नॉट द केस विद मी. सो Hmm. आई हैड टू से नो टू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आफ्टर दैट. आई स्टिल डू. मुझे उस तरह का किरदार नहीं करना था, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री के साथ है कि टाइप कास्ट कर देते हैं. Hmm. और उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो दिखता है वो उसी स्पेस में आपको देख रहे होते हैं. Hmm. जब उनको दिखता है कि अच्छा एक बिहार का लड़का है, सिंपल लड़का है जो पढ़ाता है, अ, बड़े शहर में आया है, एंड दे से कि अच्छा, अच्छी अच्छी दे सी दैट अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, तो दे ऑफर यू समथिंग सिमिलर. Hmm. तो उससे ब्रेक करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स के ऊपर भी होती है, मुझे लगता है. So, coming to my next question, you have played diverse characters. When I talk about versatility, it's not just limited to who you are as a person, but even the characters you have played throughout your journey. ब्लर में चंदर, फिर उसके बाद SK सर, देन रॉक्सी. टेल मी वन या थिंग, व्हिच हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग वन थ्रू आउट? जब SK प्ले कर रहा था तो बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स थे मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे पास रेफरेंसेस थे वहां पर. जब रॉक्सी प्ले कर रहा था तो वहां पर भी आई टुक अ लॉट ऑफ रेफरेंसिंग फ्रॉम माय फादर. मेरे पापा जब 30-60 ले लेते थे तो कैसे बिहेव करते थे. मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो सेट होने के बाद कुछ एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं व्हेन दे आर 2-3 ड्रिंक्स डाउन. तो वो रेफरेंसिंग थी, लेकिन ब्लर के लिए मेरे पास कोई रेफरेंसिंग नहीं थी, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था. प्लस इट वाज विद तापसी. यस. शी इज सच एन अमेजिंग एक्टर. तो वो मेरे लिए एक टफ टफ पार्ट था, क्योंकि एक तो दोस्त के साथ आप काम कर रहे हो, इतनी अच्छी एक्टर है और इतने कमाल के डायरेक्टर हैं अजय बैल. तो वो मेरे लिए हर तरीके से प्रेशर सिचुएशन थी. गुलशन उसमें थे, गुलशन देवैया वाज इन द फिल्म. तो इतने अच्छे एक्टर्स के बीच में जब आपको इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मिलता है, तो बड़ा वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. और ऑल्सो आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होता वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए. मुझे याद है, मुझे एक उसमें सीन करना था जहां पर कि चिकन पीसेस काटता है ये कैरेक्टर और उसका सूप बनाता है. And the director told me, I want you to do it. I don't want anyone else to do it. I want you to cut the chicken. तो एक दिन मैंने सिर्फ जाकर ये देखा कि वो चिकन की ब्लेड, क्योंकि वो जो बुचर्स नाइफ होता है बहुत बड़ा नाइफ होता है, और वो यहाँ गया तो उंगली चली जाएगी. तो एक दिन जाके सिर्फ मैंने वो सीखा कि वो कैसे काटा जाता है. और वो जो शॉट है वो 3 सेकंड का शॉट है फिल्म में. वो बस आता है और निकल जाता है. मैं कहा, अरे सर आपने एक दिन तक मतलब ये सब करवाया 3 सेकंड के लिए. पर हाँ, वो मेरे लिए थोड़ा टफ था. ब्लर का पार्ट थोड़ा टफ था, और मुझे लगता है वो भी जब आप ऐसे पार्ट्स करते हो जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है, तब मजा आता है यार, एज एन एक्टर टू क्रिएट समथिंग, टू क्रिएट अ कैरेक्टर जो आप नहीं हो. तो हाँ. So you mentioned Tapsi is your friend, like a good friend of yours. Give us some sneak peek. Did you attend her wedding? Were you there? Yes, of course I was there. अरे हम लड़की वालों की तरफ से थे. What are you saying? Yeah, I was there. I was Alright. there. Yeah. और मजेदार थी यार, बहुत Hmm. बहुत ही क्लोज ग्रुप था, और बहुत कमाल की शादी थी. उसके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है यार. बहुत लंबे वक्त से वो लोग साथ रहे हैं.
वो and Taapsee, and they're beautiful together. So, okay, coming to my last question. Actually, last भी नहीं है, इसके बाद we'll have a very fun rapid session round with you. ये question Done. पूछना बहुत ज़्यादा बनता था because we have seen you हाँ as जी. Muffler Man, entertaining people to the course. Uh, Yeah. Given the situation, अगर अब आपको कोई और character play करने को मिले या you want to play on YouTube, what would it be and क्या signature style होगा उसका? मैंने बेसिकली मफलर मैन प्ले करना इसलिए बंद किया था क्योंकि जो जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन है तो मुझे जेल के अंदर भी जाना नहीं है। घर मैंने अभी नया नया लिया है अपना मुंबई में, तो आई वांट टू स्टे इन दिस होम, इन दिस हाउस। तो इसलिए मैंने वो कैरेक्टर प्ले करना शुरू किया, क्योंकि पॉलिटिकल कैरेक्टर्स के साथ वही है कि इंटेलिजेंट आप बातें कर रहे होते हो, लेकिन वो अगर लोगों के दिल पर लग जाए तो फिर उसके दिक्कत रेपरकशंस बड़े है। खतरनाक होते हैं। हाँ, आई डिड वन कैरेक्टर कॉल्ड जेडी साहब, जो कि एक शराबी है और वो अलग अलग चीजें बताता है, और वो सीधे मोदी जी से बात करता है। तो वो एक एक पार्ट था जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर फिर से करना चाहूंगा। बट दैट्स अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि अभी आई एम एंजॉयिंग दिस दिस फेज ऑफ माय लाइफ वेयर आई एम गेटिंग टू प्ले अमेजिंग पार्ट्स फॉर फिल्म्स, ओटीटी शोज। बड़े अच्छी अच्छी कहानियां आ रही हैं, बहुत अच्छी कहानियां सुनने और कहने का दौर है ये। बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं, तो अभी आई वुड वांट टू फोकस ऑन दैट देन सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। मुझे लगता है वो शॉर्ट फॉर्म है और उसमें आप अपने हिसाब से किरदार क्रिएट करते हैं, तो वो उतना चैलेंज नहीं है, आसान है। मुझे लगता है वो कर पाना, मतलब मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। और जहां पर सब स्टार है वहां पर कोई स्टार नहीं है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब स्टार है, आप भी, मैं भी, कोई और कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, और सब टैलेंटेड है। तो जहाँ पर सब स्टार है मुझे लगता है वहाँ कोई स्टार नहीं है, सब आम है। तो मैं कुछ खास कहानियां करना चाहूंगा, कुछ स्पेशल स्टोरीज का पार्ट बनना चाहूंगा। एंड ऊपर वाले की कृपा है यार, माँ बाप की दुआएं, जिसकी वजह से अच्छी कहानियां कुछ मिल रही हैं, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, उनको समझ में आता है अच्छा इसने कुछ अलग किया। इसने अब जैसे ये आपने जब कहा कि इतना वर्सेटाइल आपने काम किया, व्हेन समवन टेल्स मी दिस इट फील्स ग्रेट कि हाँ मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो पहुंच रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है दैट every part I'm playing is very different in terms of look, in terms of performance, जुबान चलना फिरना from the other parts I've played. तो उस पर I would like to focus on that than creating a character on YouTube. जब वक्त होगा तो शायद करेंगे, but अभी तो नहीं। Okay, so with that, we'll have a rapid fire session, and आप हमें जल्दी जल्दी से ऐसे आंसर देना so that our audience would get to know what you like and what you don't like. All right? जी। Okay, so mountain or beaches? माउंटेन, पहाड़ियों में। Okay, चाय और कॉफी? चाय। कॉफी क्या चीज होती है मुझे अब तक समझ नहीं आई है, मतलब मैं आई डोंट लाइक कॉफी, काफी नहीं है मेरे लिए। Okay, so अनुपम खेर शायरी और some good internet memes? गुड इंटरनेट मीम्स, क्योंकि अनुपम साहब की शायरी मैंने देखी नहीं है, बट मीम्स मैंने देखे हैं। Okay, so last would be Chandar from Blur or SK Sir from Aspirants? चंदर फ्रॉम ब्लर। एसके सर को सब देख चुके हैं, मुझे लगता है चंदर को बहुत लोगों ने देखा नहीं, तो जाओ देखो ब्लर, जो मेरे ख्याल से Z5 ने भी यूट्यूब पर भी उस फिल्म को डाला है, ब्लर Right. को, तो यू कैन जस्ट वॉच इट देयर आल्सो। All right. Thank you so much, Abhilash. It was such a fun-filled conversation with you. Really थैंक liked यू it. मालिका, थैंक यू। And all the very best for all your future endeavors.